मैं हूं कैलाश खेर और आप मुझे सुन रहे हैं विविध भारती पर और प्रोग्राम का नाम है जुबली झनकार। अभी तक ये हो रहा है कि जितने लोग भी फोन करते हैं वो कहते हैं कि भाई हम अपनी पसंद का ये गाना आपसे सुनेंगे, हम अपनी पसंद का वो गाना सुनेंगे, लेकिन आपको अपनी पसंद के गाने सुनवाने का तो मौका ही नहीं मिल रहा है। आपके अलावा जो आपके दिल के करीब गाने उनमें से किसी एक का जिक्र कीजिए, हम वो आपको सुनवा। ये मेरे मन की बात आपने छीनी है यूनुस। मैंने खास अपनी छोटी बहन नूतन को कॉल किया था, गुड़िया को, ये पता करने के लिए कि गुड़िया जल्दी जल्दी जरा गहरे गाने बताओ जो मेरे बहुत ही तूफानी चॉइस के हैं। मैंने देखा आप पूरी लिस्ट बना रहे थे। ये समझ लीजिए उसने मुझे बताया कि एक तो आप ये गाना बताइए, एक ये गाना बताइए। इस वक्त अगर आप यही एक गाना बजा दे मेरे लिए, बोल रही कठपुतली डोरी कौन संग बांधी, सच बतला तो नाचे किसके लिए। क्या बात है, फिल्म कठपुतली है, तो आइए ये गाना सुनते हैं। बोल रे कठपुतली डोरी कौन संग बांधी, सच बतला तू नाचे किसके लिए। बोल रे कठपुतली डोरी कौन संग बांधी, सच बतला तू नाचे किसके लिए। बावरे कठपुतली डोरी पिया संग बांधी, मैं नाचूं अपने पिया के लिए। सच बतला तू नाचे किसके लिए। बावरी कठपुतली डोरी पिया संग बांधी, मैं नाचूं अपने पिया के लिए। और कैलाश जी, आप थोड़ी देर पहले इस गाने से पहले बात कर रहे थे कैलाश, उसी एल्बम से आपका बैंड जुड़ा हुआ है जिसमें परेश और नरेश। ये परेश और नरेश कैसे मिले, कैसे आपने तैयार किया ये पूरा बैंड? जैसे मेरा अल्लाह के बंदे हिट हुआ तो तभी मैंने, क्योंकि मैं एल्बम का तो काम कर ही रहा था ना नरेश परेश के साथ, तभी से फिर हमने ये बैंड बना के, और हमारे कॉन्सर्ट्स पूरे कैलासा बैंड के साथ होते हैं। कैलासा बैंड में 10 लोग हैं हम लोग। मैंने सुना है आपने भी गिटार सीख रखी है। थोड़ा बहुत हम लोगों को, जैसे हर म्यूजिशियन को थोड़ा बहुत चीजें आती हैं। तो पूरा जो बैंड है हमारा भारत का अग्रगण्य बैंड है। एक समा बांध देता है कैलासा बैंड, एक एनर्जी होती है। आपके कंसर्ट्स के बारे में कुछ और भी पूछना है और एल्बम्स की भी हम बात करेंगे, लेकिन इस वक्त टेलीफोन लाइन पर हमारे एक श्रोता हैं और बहुत जोश के साथ कुछ बोलना चाह रहे हैं। हेलो हेलो। हाँ जी जी, मैं ग्राम राजनगर, तहसील सीतामऊ, जिला मंदसौर, एमपी से जितेंद्र राठौर बोल रहा हूँ। कैलाश जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि हाँ, तो सर आप ये बताइए कि क्या आपने कभी शादी के लिए कुछ सोचा है? ये बात ये तो जितेंद्र, मेरे मुंह की बात जितेंद्र, ये बात अगर कोई लड़की पूछती तो मुझे अच्छा लगता। तुम क्यों पूछ रहे हो भाई? इस वक्त मैं ये जरूर बता सकता हूँ कि कैलाश जी का चेहरा एकदम लाल हो गया है। अच्छा, बताइए कैलाश जी। हाँ जितेंद्र, हमको ये बताइए कि ये पीड़ा आपको क्यों सता रही है मित्र? वो ये कह रहे हैं कि आपसे इनकी खुशी देखी नहीं जा रही है क्या? हाँ बिल्कुल, इनकी खुशी देखी नहीं जा रही मुझे। हाँ जी। हाँ जितेंद्र, आप ढूंढ रहे हो कोई? जी, आपके लिए क्या? हाँ सर मैं अब आपके लिए क्या ढूंढूं? कहीं कभी किसी लड़की का गुलाबी रंग का दुपट्टा आपको अट्रैक्ट नहीं किया? कभी किसी लड़की की जुल्फें, किसी की खूबसूरती आपको आकर्षित नहीं की? नहीं, मैं जिस धरातल पे जीता हूँ ममता, वो ऐसा नहीं है कि वो दुपट्टे पे आकर्षित हो जाए और मैं जुल्फों पे, जुल्फें झड़ जाती हैं कई बार, मैंने देखा, दुपट्टे फट जाते हैं कई बार, ऐसा होता है। तो जो नश्वर चीजें हैं मैं उन पे इतना आकर्षित नहीं होता हूँ। कैलाश जी, कुछ जितेंद्र जी कुछ और पूछना चाह रहे हैं। हाँ जितेंद्र बोलिए। जी सर, आपके गानों की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। अच्छा। फिलहाल आपके गानों में से मुझे एक गाना पसंद है जी। जो सबसे ज्यादा पसंद है वो है पिया के रंग दीनी ओढ़नी। देव फिल्म अच्छा, का गीत। ये जो ओढ़नी इसमें जिक्र किया है, हाँ हाँ, ये
पूरे जो हमारा शरीर है हाँ, हाँ। इसको ओढ़नी बताया गया है। अच्छा। पूरा जो रंगने की बात हुई है वो अपनी आत्मा को रंगने की बात हुई है। जैसे चदरिया झीनी रे झीनी, राम नाम रसपीनी चदरिया झीनी रे झीनी, तो ये वो वाला ये सूफी रंग है और निदा फाजली साहब ने लिखा है गाना, और इसके मीनिंग बहुत ही डीप और फिलोसॉफिकल हैं। तो बहुत अच्छी चॉइस आपकी है जितेंद्र, और आप अपनी पढ़ाई ऐसे ही ध्यान से करिएगा, और ओढ़नी जो है उसको जरा लिटरली मत लीजिएगा। पिया के रंग रंग दीनी ओढ़नी, 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 रंग दीनी रंग दीनी रंग दीनी रंग दीनी रंग दीनी रंग दीनी रंग दीनी। क्या बात है, बहुत बढ़िया लगा। हाँ कैलाश जी, बात चल रही थी कैलासा की जितेंद्र के कॉल से पहले, और आप बता रहे थे कि कैसे आप उसमें गानों के लिखने में भी इन्वॉल्व हैं। मैं यहाँ पर एक बात बताना चाहता हूँ, मैं बचपन से किन किन दुखों से व्याकुल होता था। संगीत की जहाँ कॉन्सर्ट्स की बातें होती थी, जब मैं क्लासिकल सीखने के लिए दिल्ली में भटक रहा था इधर उधर, उन दिनों कॉन्सर्ट्स होते थे क्लासिकल के जी। तो जो कॉन्सर्ट्स होते थे, दिल्ली में ज्यादातर गर्मी का मौसम रहता है, 2-3 महीने ठंड रहती है, बाकी बरसात और गर्मी जो है वो सिर्फ गर्मी फैलाती है वहां पे। तो कमानी ऑडिटोरियम में एसी चलता रहता था, वहां कॉन्सर्ट्स होते थे, तो ज्यादातर लोग जो हैं वो सोते रहते थे, और ये पीड़ा हमको बहुत व्याकुल करती थी। एक तो रूप हमने वो देखा संगीत का, एक रूप वो देखा कि बड़े से बड़ा सिंगर, बड़े से बड़ा कलाकार आ जाए, पर म्यूजिशियन सब एकदम रद्दड़ होंगे, सिर्फ बजट को लेकर ये समस्याएं होती थी, और लोगों को फिर भी मजा आ जाता था। अच्छा, इन दोनों कमियों को आपने अपने कंसर्ट्स और अपने एल्बम्स के जरिए मैंने सोचा कि क्यों ना हम छोटी छोटी चीजों पे भी अगर परिपक्वता आएगी तो बहुत मैटर करता है। चलिए कॉल लेते हैं। हेलो। हेलो सर। हेलो जी। हाँ सर, तुम्हारी जिद्द देखकर, मेहनत करने की क्षमता देखकर हम भी कुछ कर दिखाना चाहते हैं। अच्छा, क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम है अतुल। अतुल? हाँ। कहाँ से आप बोल रहे हैं अतुल? सर मैं मराठवाड़ा जिला बीड़ से बोल रहा हूँ। तुम सभी के लिए एक आदर्श बन गए हो। ओहो, जय हो भैया, जय हो। क्या करते हो? सर मैं 12वीं का छात्र हूँ। चलो बस दे देते, तब तो अभी पढ़ लो भैया ध्यान से। कैलाश जी, आपने बताया कि आप रिहर्सल में बहुत विश्वास रखते हैं, लेकिन लिखने का जो आपका शौक है, इस बारे में ज्यादा बातें नहीं हो पाई। ये शौक कब से है आपको? ये मैं बाल्यावस्था से ही, मैं हमेशा से विचार हैं ये, कोई मैं ऐसे लिरिक राइटर या कुछ अपने आप को नहीं कहूंगा, मैं विचार लिखता हूँ। जैसे मैंने जब तेरी दीवानी लिखा, तो हे मैं रंग रंगीली दीवानी, हे मैं अलबेली में मस्तानी, मैं गाऊं बजाऊं, मैं सबको रिझाऊं, हे मैं दीन धर्म से बेगानी। मेरे थॉट्स होते हैं जिनको मैं अपना तो उसमें बांधता हूँ धुनों में। और उसके बाद जैसे तू ख्वाब है या है धोखा, ठगनी है या कोई माया, क्या बात? तू नचनी नाच नचावे, तुझे कोई समझ न पाया। हमने इच्छाओं को और तृष्णा को उसका मानवीकरण किया, लालच को। तू ख्वाब है या है धोखा, ठगनी है या कोई माया, ये तू नचनी नाच नचावे, तुझे कोई समझ न पाया। तेरी नजरों की धार तीखी की कटार, जो भी देखे वो तो गया बस मारा। तौबा तौबा तौबा, उफ तौबा तौबा। ये गाना आप गुनगुनाइएगा। पहले हमारे एक कॉलर हैं। जय। हेलो। हेलो कैलाश जी। हाँ जी नमस्ते। हाँ, अमोल को अहमद नगर से बोल रहे हैं। हाँ जी, क्या हाल है अमोल? आप जो गाने गाते हो देशभक्ति पर ज्यादा क्यों नहीं रहती? अच्छा, क्यों नहीं गाते हैं क्या? हाँ। पर हमारा जो मंगल है ना, हाँ, वो भी देशभक्ति का ही है, और ज्यादातर हमारा यूं ही चला चल भी देश ही भक्ति का है। हमारे ज्यादातर गाने वो मातृभक्ति, पितृभक्ति, देशभक्ति, इन सब के ही हैं। चलो मैं आपके लिए वैसे सुना चुका हूँ मंगल, तो पर आपको मैं थोड़ा सा फिर भी एक अलग अंदाज से गाता हूँ। ओ थैंक यू। और आवे जो गंगा नहाने, रात हर घाट से हट जाए, सूर्य किरणों की तलवार ताने है, और अंधियारा सब कट जाए। कोई तट पे ही धूनी रमावे, कोई दर्शन को झटपट जाए। जो भी आवे मन की पावे,
पाप सब जन्मों का धुल जाए, लेके करवट उठे फिर बजरिया और धंधा हर एक खुल जाए। लाला मुंशी पुजारी सिपहिया हल्का भारी हर एक तुल जाए। ममता जो भी लेके फिर एक तारा और बस अपने मन की गाय। खुले सभी के भाग का द्वारा, सभी कुशल मंगल हुई जाए। मंगल 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 मंगल। आपने मंगल मंगल गा के सारा, जैसा ममता कह रही थी, माहौल मंगलमय कर दिया। लेकिन हम इंतजार कर रहे थे बम लहरी का। पर एक शर्त पे गाएंगे यूनुस, कि आप इसके बाद भी मेरी एक चॉइस जरूर बजवाइए। बिल्कुल पक्का, पक्का। मेरी एक सुनो अंतर्यामी, मेरी एक सुनो भोले स्वामी, मैं तो दासी जन्म जन्म की, मैं तो दासी जन्म जन्म की। बाली उम्र से भक्ति करती, बचपन से मैं भक्ति करती। तुम्हें छोड़ के कहीं न जाऊं, तुम्हें छोड़ के कहीं न जाऊं। रात दिवस तेरे चरण दबाऊं, रात दिवस तेरे चरण दबाऊं। तुम्हें जो छोड़ूं तो मर जाऊं, तुम्हें जो छोड़ूं तो मर जाऊं। अगर बम 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 लहरी। बम लहरी कौन बोल रहे हैं जी? हेलो। हाँ जी, मैं मलकीत सिंह टेलर बोल रहा हूँ, 465 बीकानेर से। सर यहाँ पे जो मतो रहते हैं ना, जहाँ फोन करने के लिए हमें काफी दूर आना पड़ता है सर। कितनी दूर आना पड़ा आपको टेलीफोन करने के लिए? करीब 6 किलोमीटर दूर चल के आना पड़ा सर। काफी टिल्ले हैं, बहुत बड़े बड़े हैं। हम राजस्थान में रहते हैं बिल्कुल ही हैं। तो ये तो आपकी बड़ा प्यारापन लगा हमको, बड़ा सुन के ऐसा लगा जैसे हे परमात्मा आपसे कभी मिलना मिले तो मुझे बहुत खुशी मिलेगी। नहीं सर, क्योंकि आपकी ये लगन देख कर मेरा हृदय, हम सुनते हैं तो हमें बहुत खुशी होती है सर। सोचिए जो फोन करने 6 किलोमीटर। कैलाश जी, ये गानों की चर्चा तो बड़ी, आपके गानों की इतनी लंबी फहरिस्त चलती रहेगी। कॉन्सर्ट की बातें कुछ की थी लेकिन अधूरी सी रह गई थी, तो हम ये जानना चाहते हैं कि कहाँ कहाँ पर, खास जगहों पर आपने कॉन्सर्ट किए, देश विदेश दुनिया भर में? मैंने ममता पूरे विश्व में लगभग 50 कंट्रीज में अब तक परफॉर्म किया है, और भारत के तो लगभग 100 शहरों में मैं परफॉर्म कर चुका हूँ। सबसे प्यारा विदेशी कंसर्ट कौन सा रहा आपका? अभी तक का मेरा सबसे खतरनाक जो शो रहा है, खतरनाक, सबसे बेहतरीन, सबसे बादशाह जी, बल्ले बल्ले जी, यादगार, हाँ, वो रहा सिंगापुर और ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलियन कंसर्ट के बारे में बताइए। हाँ, क्योंकि वहाँ पर हम ए.आर. रहमान साहब के साथ गए थे। तो वहाँ पर किन गानों की फरमाइश ज्यादा हुई? कौन कौन से? फरमाइश नहीं थी वहाँ पे, जो हमने गा दिया उसी को सर आंखों पे लिया उन्होंने। और जो मैंने गाए थे वो मंगल मंगल, यूं ही चला चल, अल्लाह के बंदे और इस तरह के रंगदीनी, यही गाने थे। तो विदेशों में आप जब गाते हैं तो क्या विदेशी लोग भी आपको सुनने विदेशी भी बहुत आते हैं, और विदेशी एंजॉय इसलिए करते हैं कि उनकी कल्चर नहीं, उनकी भाषा नहीं है, तो भी उनको एनर्जी बहुत अलग लगती है। अच्छा, अब बताइए, आप अपने लिए और आपकी छोटी बहन नूतन के लिए कौन सा गाना सुनवाने? मैं अब एक वो गाना सुनना चाहता हूँ जो पीतल की मोरे गागिरी, चंदन का कलश चढ़ायो रे। पाँव में घुंघरू बांध के अब पनिया भरन हम जाए रे। पाँव में घुंघरू बांध के अब पनिया भरन हम जाए रे। पीतल की मेरी गागरी। हाँ जी, तिवारी बोल रहा हूँ लखनऊ से।
हाँ तिवारी जी नमस्ते। नमस्ते नमस्ते, आपको लखनऊ उत्तर प्रदेश की तरफ से आपका भव्य स्वागत है। हाँ धन्यवाद बहुत बहुत विविध तिवारी भारती जी। में मैं पूछना यह चाह रहा था कि आज आपकी आवाज जो है हाँ। सूफियाना आवाज ही नहीं, शांत रस का प्रतीक बन गया है। हाँ। और हम लोग इतने प्रसन्न हैं और इतने झूम जाते हैं, उस गाने में रम जाते हैं। तो कभी आपने कोई रोमांटिक गाना इस आवाज से उतारी है, कभी गाई है फिल्मों में? जी हमने अभी रिसेंटली बहुत ही रोमांटिक एक गाना गाया था जी, जो कि बड़ा चर्चित हुआ है। हाँ हाँ। और वो युवा वर्ग के लिए तो बड़ा एकदम इन दिनों वो धूम मचा रहा है वो भी। कोई अगर गाया है तो 2 पंक्तियां गुनगुना सकते हैं? जी जी बिल्कुल एकदम। हो प्यार है या सजा वाह, है मेरे दिल बता, अरे वाह, टूटता क्यों नहीं दर्द का सिलसिला, इस प्यार में हो कैसे कैसे इम्तिहान, जी जी, ये प्यार लिखे कैसी कैसी दास्तां, या रब्बा दे दे कोई जान भी अगर, दिल भर पे हो न दिल भर पे हो न कोई असर, बहुत अच्छा। हो या रब्बा दे दे कोई जान भी अगर, दिल भर पे हो न दिल भर पे हो न कोई असर, हो प्यार है या सजा है मेरे दिल बता, टूटता क्यों नहीं दर्द का सिलसिला। ना है कोई हल दिलों की मुश्किल का, धड़कन धड़कन बिखरी रंजिशें, सांसें सांसें टूटी बंदिशें, कहीं तो हर लम्हा होठों पे फरियाद है, किसी की दुनिया चाहत में बर्बाद है, या रब्बा दे दे कोई जान भी अगर, दिल भर पे हो न दिल भर पे हो न कोई असर, हो या रब्बा दे दे कोई जान भी अगर, दिल भर पे हो न दिल भर पे हो न कोई असर। हेलो, हाँ जी, चाहेंगे डुएट गाएं किसी के साथ? हाँ तिवारी जी, अभी हमने डुएट एक आजा नचले फिल्म आ रही है, मेल फीमेल वाली आवाज मेल फीमेल में, उसमें हमने एक बहुत ही प्यारा माधुरी दीक्षित और रघुवीर यादव हैं फिल्म जी, में जी। और उनके लिए ऋचा शर्मा और कैलाश खेर की आवाज बनी है। हे दिखा दे हमें तेरी खूबियां, हो तेरी खूबियां, हो तेरी खूबियां, हो तेरी खूबियां, शोमी और जलवा, शोमी शोमी और जलवा, शोमी शोमी और जलवा, शोमी शोमी और जलवा। कैलाश जी और विविध भारती, कैलाश जी और विविध भारती। शोमी और जलवा। तिवारी जी, बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत आपका धन्यवाद। धन्यवाद। बड़ी मजेदार बातें हो रही हैं, लेकिन मुझे लगता है कि आपकी पसंद के गाने अगर हम नहीं सुनवाएंगे तो कहीं ना कहीं आपके मन में भी थोड़ी खलिश रह जाएगी। हाँ, और हम बिल्कुल नहीं चाहते कि आप कोई खलिश लेकर विविध भारती से जाएं। जी बताइए कौन सा गाना? खुश तो होकर मैं जाएं इस तो वक्त मोहम्मद रफी साहब का एक गाना यदि आप सुनवा दें। जी। जिंदगी है क्या सुन मेरी जान, प्यार भरा दिल मीठी जुबान, प्यार तुझे देगा ओ मालिक ओ प्यारे, जुबान में तेरी मीठी करूँ आया,
वाह। जिंदगी है क्या सुन मेरी जान, प्यार भरा दिल मीठी जुबान। जिंदगी है क्या सुन मेरी जान, प्यार भरा दिल मीठी ज़बान। जिंदगी है क्या सुन मेरी जान, प्यार भरा दिल मीठी ज़बान। प्यार तुझे देगा वो मालिक ओ प्यारे, ज़बां मैं तेरी मीठी करूँ यहाँ। जिंदगी है क्या सुन मेरी जान, प्यार भरा दिल मीठी ज़बान। होठों से मीठा मीठा रस टपकाओ जी, आइसक्रीम वाला आया आओ जी। होठों से मीठा मीठा रस टपकाओ जी, आइसक्रीम वाला आया आओ जी। तेरी गली में लगा दी मैंने छोटी मोटी सी दुकान। जिंदगी है क्या सुन मेरी जान, प्यार भरा दिल मीठी ज़बान। प्यार तुझे देगा वो मालिक ओ प्यारे, ज़बां मैं तेरी मीठी करूँ यहाँ। जिंदगी है क्या सुन मेरी जान, प्यार भरा दिल मीठी ज़बान। कैलाश जी, कभी आपने सोचा कि जिस जमाने में आप दिल्ली में थे और संगीत की शिक्षा ले रहे थे, कभी सोचा था आपने कि विविध भारती पर फरमाइशें भेजी जाएं, किसी तरह से आपकी पसंद के गाने विविध भारती से बच जाएं? कोई ऐसा उपाय हो? मुझे लगता था कि उन दिनों भी, तब जब हृदय में ऐसी एक दो बार बातें आई कि विविध भारती पे हमारी पसंद के गाने बजे और ये सब, परंतु मुझे बचपन से ही परमात्मा ने एक सद्बुद्धि दे रखी है कि यदि पहले से ही विविध भारती अपनी कर्तव्य परायणता में निपुण है जी जी, तो मैं क्यों ऊपर से तो मुझे लगता था मेरा खुराक का काम विविध भारती तब भी करती थी। मतलब आपको क्योंकि ये सारे गाने मैंने वहीं पे सुने थे जी। यहाँ तक कि मैं आपको बता दूं, रंजिश ही सही दिल ही दुखाने के लिए जो मैंने पहली बार मेहदी हसन की सुनी थी, वो आप ही के रेडियो पे सुनी थी, विविध भारती पे। क्या बात है। और कुछ ऐसी ऐसी बातें हैं जिसमें ये दिल ये पागल दिल मेरा क्यों बुझ गया आवारगी, इस दश्त में एक शहर था, इस दश्त में एक शहर था, वो क्या हुआ आवारगी। ये दिल ये पागल दिल मेरा, ये दिल ये भी मैंने विविध भारती पे पहले सुना। गुलाम अली साहब की आवाज। तो ये मैंने ये छोटी छोटी मतलब बातें संजो के रखी हुई हैं। अगर ये सारी बातें जोड़ लें तो इस वक्त विविध भारती के श्रोताओं से सीधे फोन पर बात होना, और 20 साल पहले की वो बात जब आप रंजिश ही सही और ये दिल ये पागल दिल मेरा और आपकी पसंद के सैकड़ों गाने सुनते थे, तो ये पल आपको इस पल में कैसा महसूस हो रहा है? मैं इस पल में मैं यूनुस आपको बता दूं, ये मेरे हृदय की बड़ी सूक्ष्म भावनाएं हैं जो मैं शब्दों में बहुत मुश्किल पाता हूं, बहुत कठिन पाता हूं प्रेषित कर पाना। जी जी। परंतु ये मेरे लिए गर्व के अनुभव हैं इन दिनों, इन पलों में, कि जो भी मेरे साथ विघटित हो रहा है, मुझे लगता है जैसे मैं इस जीवन में नहीं हूं, वो जीवन दूसरा था और ये जीवन मेरा एक अलग नया जीवन है। कैलाश जी, एक फोन कॉल है, जल्दी से अटेंड कर। आइए प्लीज। हेलो हेलो। हाय। हाय, कौन बोल रहे हैं? मैं भाग्यश्री तलवलकर बोल रही हूँ, मीरा रोड से। भाग्यश्री नमस्ते, मैं कैलाश खेर बोल रहा हूँ। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? जी बहुत अच्छे हैं। कहाँ से बोल रही हैं? मीरा रोड। क्या करती हैं आप? सोच में क्यों पड़ गई भाग्यश्री? इसका मतलब पढ़ाई नहीं कर रही हैं अभी? मुझे ना आपका वो अल्लाह के बंदे जो गाना है वो बहुत पसंद है, मैं हर रोज सुनती हूँ। अच्छा, आप ये बताइए आप कितनी कक्षा में पढ़ती हैं? 5th। 5th में? हाँ। ऐसा इतना क्या अच्छा लगता है आपको उस गाने में?
वो बहुत ही मीनिंगफुल गाना है। वाह, ओह, क्या क्या बात है। है। 5th क्लास में पढ़ती है, देखिए। जरा गा के सुना सकती हैं जरा आप भाग्यश्री एक क्या? लाइन गा दीजिए बस इसी बात पर। टूटा टूटा एक परिंदा ऐसे टूटा कि फिर जुड़ ना पाया, वाह, लूटा लूटा किसने उसको ऐसे लूटा कि फिर उड़ ना पाया। वाह भाग्यश्री, हाँ, आपने तो मेरा भाग्य जगा दिया। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय। बाय। कैलाश जी, क्या बात? हमने आपके लिए एक सरप्राइज रखा है। क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या हो सकता है? आपकी तारीफ में कोई कुछ कह सकता है? हाँ, हमने गीतकार समीर के घर टेलीफोन लगाया और उनसे हमने आपके बारे में कुछ बातें जाननी चाहिए, तो उन्होंने ये बातें कही। कैलाश खेर एक अच्छे सिंगर, एक अच्छे इंसान और एक अच्छे कलाकार भी हैं वो, और बहुत मजा आता है जब वो रिकॉर्डिंग में होते हैं तो सबको हंसाते रहते हैं और माहौल को बड़ा खूबसूरत बना के रखते हैं। और यही वो रब्बा के गाने में मुझे याद है, जब वो आए तो शंकर एहसान लाया, मैं और हम लोग जब मिले जी और जी। जब गाना उनको सुनाया गया तो पहले तो मुस्कुरा के बोले कि भाई ये गाना मेरे रंग का नहीं था, आप लोगों ने मुझे क्यों बुलाया। मगर उसके बाद जब कैलाश ने गाना शुरू किया तो मुझे लगा कि ही इज द ओनली सिंगर जिसको आप किसी भी तरह का गाना गवा सकते हो, चाहे सूफी गाना हो, भजन हो, रोमांस हो, गजल हो, नज़म हो, हर तरह के गाने के लिए कैलाश खेर की आवाज बहुत अच्छी और बड़ी खूबसूरत है। क्या बात है, बहुत अच्छा लग रहा है और कैलाश जी को सुनकर भी बहुत अच्छा लग रहा है। वो मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। मैं किन शब्दों में समीर साहब का और आप लोगों का धन्यवाद दूं, क्योंकि मैं जिस मिट्टी से हूं, जिस गांव से हूं, जिस सभ्यता से हूं, जिन संस्कारों ने मुझे पाला है, उन सबको बड़ा फक्र होगा ये इंटरव्यू सुनकर कि विविध भारती की गोल्डन जुबली यानी स्वर्ण जयंती पर आपने अपनी जड़ों से जुड़े हुए कुछ बातें की, जो न जाने कितनों की आत्म प्रेरणा बनेगी, न जाने कितनों को बल मिलेगा, कितनों को हौसला बढ़ेगा। ये क्योंकि सेंटर आपका जो विविध भारती है, ये केवल एंटरटेनमेंट सप्लायर नहीं मानता हूं मैं। बहुत सही। इसमें बहुत संस्कारों का निरूपण होता है, उनकी निराई गुड़ाई होती है। आप कितने लोगों की व्यक्तिगत जीवन को बात करते हैं, उनके लेटर्स पढ़ते हैं, उनकी भावनाओं से डायरेक्ट आप लिंक होते हैं। और ऐसी ऐसी आत्माएं आज मुझे हैरान कर गईं। जो एक शख्स थे जो बीकानेर में अभी बता रहे थे, जो फोन पे आए थे, 6 किलोमीटर चल के आए थे मात्र एक दूरभाष करने के लिए। तो ये मात्र आप ही का ये रेडियो है विविध भारती, जिसने इतनी बड़ी क्रांति को अब तक वैसा ही रखा हुआ उन्हीं संस्कारों में। पर आपकी चेतना जो है आप लोगों की, और जो पूरा प्रतिनिधित्व निभा रही है एक संस्था विविध भारती की। कैलाश जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आप विविध भारती के स्टूडियो में आए और इतने सारे श्रोताओं से बातें की, हमसे इतनी प्यारी प्यारी बातें की। हमें तो बहुत अच्छा लगा ही, साथ ही साथ श्रोता इतने अभिभूत हैं। देखिए ना, टेलीफोन की घंटी सुनाई पड़ रही है, अभी तक टेलीफोन की घंटी मैं भाव विभोर अभी भी हूँ। ये दुनिया उठ पटांगा किते हथ टकिते टांगा, रत कुकड़ी देंदी बांगा, एदा चकदे पट्टे दुनिया खेल तमाशा, टेडी मेडी पाशा, ए ठिश पिश टाटू शू शा, एदा चकदे पट्टे। ओ ममता चकदे 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 पट्टे। क्या बात है। कैलाश जी, अब तो ऐसा लग रहा है कि अब आपको विविध भारती के स्टूडियो से हम बिल्कुल नहीं जाने दें, लेकिन हमारी मजबूरी है, समय की पाबंदी है। और आखिरकार इस कार्यक्रम को कहीं तो हमें खत्म करना ही था, तो बहुत बहुत धन्यवाद। आप बहुत प्यारे हैं, गॉड ब्लेस यू। बहुत शुक्रिया आपका, नमस्कार। तो दोस्तों, इस हिस्से को संयोजित किया शकुंतला पंडित ने। प्रस्तुति सहयोग पीके नायर का था। इसे प्रस्तुत किया राकेश जोशी ने। जुबली झनकार। नमस्कार, ये विविध भारती है, आकाशवाणी की मनोरंजन सेवा। मुंबई से करीब 1500 किलोमीटर दूर और जैसलमेर से लगभग 70 किलोमीटर दूर सीमा सुरक्षा बल की 15वीं और 70वीं बटालियन की
रामगढ़ छावनी के मुक्ताकाशी मंच से मैं कमल शर्मा और मैं ममता सिंह आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। फिर चली बादे सबा, फूलों का मौसम आ गया, अब गजल का, गीत का, नगमों का मौसम आ गया। कमल जी, मौसम कोई भी हो, हालात कैसे भी हो, वक्त कोई भी हो, सीमा सुरक्षा बल और विविध भारती का साथ चिरंतन है, सनातन है और अमर है। हाँ ममता, पिछले 42 सालों से जहां सीमा सुरक्षा बल देश की सरहदों की हिफाजत में जुटा हुआ है, वहीं पिछले 50 सालों से विविध भारती फौजी जवानों और इस देश के आम आदमी को स्वस्थ मनोरंजन प्रदान करने के लिए कटिबद्ध है। और दोस्तों, हम आपको ये जरूर बताना चाहेंगे कि विविध भारती दुनिया का एकमात्र ऐसा रेडियो चैनल है जो पिछले 50 सालों से जयमाला कार्यक्रम के माध्यम से देश के फौजी जवानों का न केवल मनोरंजन कर रहा है बल्कि उनकी हौसला अफजाई में भी आगे रहा है जी। कहते हैं एक फौजी के लिए 2 चीजें बहुत जरूरी हैं, राइफल और रेडियो। क्या बात कही ममता। और खुशी की बात यह है कि आज अपनी स्वर्ण जयंती के मौके पर विविध भारती उन्हीं फौजियों के बीच है जो अपनी जान हथेली पर रखकर अपने फर्ज को अंजाम देते हैं, चाहे लू के थपेड़े हो, बर्फीली हवाओं के अंधड़ हो या मूसलाधार बारिश। अपने निर्जन एकांत में भी अपने मनोबल को हिमालय सा ऊंचा बनाए रख हमारे जांबाज सिपाही जननी जन्मभूमि की सेवा का संकल्प निभाते हैं। देश के इन वीर सपूतों को, उनके जज्बे को सलाम करने आज हम भी उनके साथ हैं। और यहाँ पर जिस तरह से हमारे सारे फौजी जवान और तमाम मेहमान आए हुए हैं, अधिकारी आए हुए हैं और परिवार के लोग आए हुए हैं, देखकर हमारा हौसला भी दुगना हो गया है। ये जश्न दिल फरोज मुबारक हो दोस्तों, आज का ये रोज मुबारक हो दोस्तों। और इस मुबारक मौके पर हमारे बीच उपस्थित हैं सीमा सुरक्षा बल के अपर उप महानिरीक्षक श्री BL चौहान। आप सब तालियों से उनका स्वागत कीजिए। आदरणीय श्री BL चौहान साहब। विविध भारती की स्वर्ण जयंती के अवसर पर विविध भारती की टीम आज रामगढ़ में पधारी हैं। इसके लिए और इस अवसर पर मैं सीमा सुरक्षा बल के समस्त जवानों, अधीनस्थ अधिकारी और ऑफिसर्स और उनके सारे परिवार की ओर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। जैसा कि मैंने बताया कि देश की सीमाओं के 80% से ज़्यादा सीमा की रखवाली सीमा सुरक्षा बल के द्वारा की जाती है, चाहे वो शांति काल हो, चाहे वो युद्ध काल। और अपने गौरवशाली इतिहास में सीमा सुरक्षा बल ने हर एक कठिन परिस्थिति में बहुत काम करके अपना नाम कमाया है। मैं इस अवसर पर पुनः आपको बधाई देता हूं और आपके जो एक प्रयास किया है इसके लिए मैं आपको, आपके पूरे विभाग को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी। और विविध भारती सेवा के मुंबई केंद्र पर सहायक केंद्र निदेशक आदरणीय श्री महेंद्र मोदी जी से सादर निवेदन करूंगा कि वो आएं और ये जो रिश्ता है विविध भारती का और 50 साल का जो उसने एक सफर तय किया है उसके बारे में आपसे कुछ कहें। गोल्डन जुबली के अवसर पर हमने इस बार पूरा 1 वर्ष तक अलग अलग तरह के कार्यक्रम प्रसारित करने का, तैयार करने का जो बीड़ा उठाया है, उसमें ये दूसरा कार्यक्रम है जो हम अपने सैनिकों को समर्पित कर रहे हैं। पहला कार्यक्रम हमने IMS विक्रांत पर किया, हमारी जल सेना को समर्पित था, और आज का ये कार्यक्रम बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स को समर्पित है। विविध भारती का जो संबंध सीमा के सजग प्रहरियों से रहा है, रणबांकुरों से रहा है, वो सबके सामने है, जग जाहिर है। क्योंकि विविध भारती की पहचान ही जयमाला है। आपने जो आज तक देश के लिए बलिदान किए हैं, उन्हीं की वजह से पूरा देश आपके प्रति नतमस्तक है। और विविध भारती यही कार्य कर रही है पिछले 50 साल से कि उनकी भावनाओं को आप तक पहुंचाती है और आपकी भावनाओं को पूरे देश तक पहुंचाती है। पूरे विविध भारती परिवार की ओर से आपको साधुवाद कहता हूं। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।
और अब सीमा सुरक्षा बल की 70वीं बटालियन के कमांडेंट श्री अवधेश तिवारी को आमंत्रित कर रही हूँ उद्बोधन के लिए। श्री अवधेश तिवारी जी। विविध भारती अपना 50वां वर्ष मना रहा है, इस पर मैं इनको शुभकामना देता हूं। और मेरे जहन में अचानक एक दोहा आया कि ये विविध भारती लीक से हटकर काम थोड़ा किया है। वो कैसे है कि लीक लीक कायर चले, लीक ही चले कपूत, लीक छाड़ तीनों चले, सायर सिंह सपूत। अब इसमें सायर कौन है, सिंह कौन है, सपूत कौन है? सायर ये बैठे हैं, सिंह सामने बैठे हैं, और सपूत ये विविध भारती ये सपूत है, ये जो बंबई से आकर के और भारत माता की सेवा में जो सिंह सावक लगे हैं, उनके मनोरंजन के लिए इस शाम को आयोजित करने का साहस किया है। मैं सबकी सूचना के लिए इनको बताऊं कि 3 बटालियंस के परिवार और जवान यहाँ उपस्थित हैं और इनका स्वस्थ और सुष्ट मनोरंजन आज की शाम को होगा। और आपके अच्छी शाम के अच्छे मनोरंजन की शुभकामना के साथ मैं अपने शब्द को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। हम सबका शुक्रिया अदा करते हैं कमल जी और अपना रंगारंग कार्यक्रम शामे गजल शुरू करते हैं। तो उपस्थित सज्जनों, दोस्तों, आज की इस महफिल में सबसे पहले जो आवाज सुरों के रंग बिखेरेगी उस फनकार का नाम है जितेंद्र सिंह। जितेंद्र सिंह का ताल्लुक यूं तो जम्मू की सुरीली वादियों से है, लेकिन पिछले 15 सालों से आप दिल्ली में रह रहे हैं। आप रेडियो के टॉप ग्रेड आर्टिस्ट हैं। दुनिया के तमाम देशों और टेलीविजन चैनल्स पर आप अपने फन का हुनर पेश कर चुके हैं। कई जानी मानी म्यूजिक कंपनियों ने जितेंद्र सिंह जी के कोई 15 एल्बम रिलीज कर चुके हैं। जितेंद्र जी ने संगीत सीखा किराना घराने के अपने गुरु श्री मणि प्रसाद जी से। शेर सुखन की नजाकत, गहराई और सुरूर को बेहद खूबसूरती से अपने दामन में समेट लेती है गजल। हमसे पूछो गजल क्या है, गजल का हुनर क्या है, चंद लफ्जों में जैसे आग छिपा दी जाए। गजल का मतलब है, धन्यवाद, दिल किसी पर फिदा हो तो क्या कीजिए, बस जरा उसके हक में दुआ कीजिए। समाअत फरमाइए, शाम साजिद की लिखी ये गजल गा रहे हैं भाई जितेंद्र सिंह। दिल किसी पर फिदा हो तो, दिल किसी पर फिदा हो तो क्या कीजिए, दिल किसी पर फिदा हो तो क्या कीजिए, दिल किसी पर, हाँ, दिल किसी पर फिदा हो तो क्या कीजिए। बस जरा ध्यान से सुनिए, बस जरा उसके हक में दुआ कीजिए, दिल किसी पर फिदा हो तो क्या कीजिए, दिल किसी पर फिदा हो तो क्या कीजिए। बस जरा उसके हक में दुआ कीजिए, दिल किसी पर। तवज्जो चाहूंगा शेर पर। ये जमाना बुरा आजकल हो गया हो,
ये जमाना बुरा आजकल हो गया, ये जमाना बुरा आजकल हो गया। दोस्तों से जरा कम मिला कीजिए, दोस्तों से जरा कम मिला कीजिए, बस जरा उसके हक में दुआ कीजिए। दिल किसी पर फिदा हो तो क्या कीजिए। अच्छा लगा। ये शेर, इसमें हमारी हिंदुस्तानी सभ्यता है, हमारी जवानों की भी इसमें सभ्यता छुपी है इस शेर में। बेवफाई कोई लाख करता रहे, बेवफाई कोई लाख करता रहे, बेवफाई कोई लाख करता रहे, बेवफाई कोई लाख करता रहे। आप लेकिन हमेशा वफा कीजिए, आप लेकिन हमेशा वफा कीजिए, बस जरा उसके हक में दुआ कीजिए। दिल किसी पर फिदा हो तो क्या कीजिए, दिल किसी पर फिदा हो तो क्या कीजिए, बस जरा उसके हक में दुआ कीजिए। दिल किसी पर फिदा हो तो क्या कीजिए। धन्यवाद। दिल किसी पे फिदा हो तो क्या कीजिए, बस उसके हक में दुआ कीजिए। जितेंद्र सिंह ने ये गजल पेश की। जो मैं ममता जी से निवेदन करूंगा कि हमारे जो साथी यहाँ पर जो साजिंदे जो कलाकार उपस्थित हैं, जो संगत कर रहे हैं, उनका परिचय एक बार आपको दे दें। म्यूजिक अरेंजर हैं श्री रमेश पवार। आप आकाशवाणी जोधपुर में ढोलक वादक के रूप में कार्यरत हैं। वायलिन पर हैं श्री राजा पवार। तबला संगत कर रहे हैं अवधेश प्रताप सिंह ठाकुर। आपका संबंध आकाशवाणी रायपुर से है। और सारंगी पर हैं जनाब मोइनुद्दीन खां। ढोलक पर है श्री सुरेंद्र। कीबोर्ड पर हैं श्री लक्ष्मी नारायण और ऑक्टोपैड पर हैं संदीप पवार। दोस्तों, साधने से ही चीजें सधती हैं, फिर चाहे संगीत के कठिन से कठिन राग ही क्यों न हो। संगीत तो साधना से ही मिलता है और साधना जी ने भी सतत साधना से पाया है संगीत। रायपुर से पधारी साधना राहटगांवकर की रुचि को संगीत की ओर मोड़ा उनके पिता श्री वीजी राहटगांवकर ने। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की शुरुआती तालीम ली श्री NV लोनारे से और फिर एक दशक तक साधना जी की गायकी को निखारने और संवारने में योगदान दिया पंडित भगवान प्रसाद शर्मा ने। संगीत की और बारीकियां सीखी जाने माने सितार वादक पंडित विमलेंदु मुखर्जी से।
आकाशवाणी की ए ग्रेड कलाकार और कई पुरस्कारों से सम्मानित साधना जी देश के अनगिनत प्रतिष्ठित कला मंचों पर अपना गायन प्रस्तुत कर चुकी हैं। गजल की दुनिया की महबूब शायर डॉक्टर बशीर बद्र की गजल जिंदगी की धूप और एहसास के फूलों की गजल है, जिसे अपनी दिलकश आवाज से महकाने आ पहुंची हैं साधना राहत गांव कर। मतलब है मोहब्बतों में दिखावे की दोस्ती न मिला, अगर गले नहीं मिलता तो हाथ भी न मिला। दिल कभी दिल से मिलाओ तो कोई बात बने, दिल कभी दिल से मिलाओ तो कोई बात बने, तुम मुझे अपना बनाओ तो कोई बात बने। 4 दिन साथ मोहब्बत में निभाने वालों, 4 दिन साथ मोहब्बत में निभाने वालों, उम्र भर साथ निभाओ तो कोई बात बने। और अर्ज किया है कि अपनी महफिल में बुलाते हो सभी को अक्सर, अपनी महफिल में बुलाते हो सभी को अक्सर, आज हमको भी बुलाओ तो कोई बात बने। और अपनी गज़ल गायकी के मुतालिक मैं यही कहना चाहूँगी कि रंग अल्फाज का अल्फाज से गहरा चाहूँ, बात करने के लिए अपना ही लहजा चाहूँ, तुझ पे रोशन मेरे हालात की जंजीरें हैं, रोक लेना जो कभी तुझसे बिछड़ना चाहूँ। आदम साहब के एक शेर के साथ ही डॉक्टर बशीर बद्र साहब की गज़ल पेश खिदमत है, जिसमें मोहब्बत वास्तव में हम किसे कहते हैं उसका जिक्र शायर ने बखूबी किया है।
वही ना मिला, बस एक शब्द मांगा मुझे वही ना मिला। साधना राहटगांवकर की आवाज में ये गजल आपने सुनी। यार की कोई खबर लाता नहीं, दम लबों पर है निकल जाता नहीं। अपने चाहने वालों से उनकी कीर्ति पहुंच ही जाती है लोगों तक। बस कीर्ति अजय सूद भी भोपाल से मिलने आ पहुंची आप सब फौजी भाइयों से और फौजी भाइयों के परिवार वालों से, आप सबका मनोरंजन करने। दोस्तों, मैं आपको थोड़ा सा उनका परिचय भी देना चाहूंगा। और संगीत विशारद कीर्ति जी आकाशवाणी की एक ग्रेड कलाकार हैं। कला को समर्पित परिवार में जन्मी कीर्ति जी ने संगीत की औपचारिक शिक्षा ग्रहण की जाने माने सारंगी वादक उस्ताद लतीफ खान साहब से, और फिर शास्त्रीय संगीत सीखा उस्ताद समद खान साहब से। इसके बाद आपने सेनिया घराने के उस्ताद यासीन खान भारती के मार्गदर्शन में अपनी साधना जारी रखी। ऐ जाने हया तेरा, ऐ जाने हया तेरा, शर्माए हुए चलना। ऐ जाने हया तेरा, ऐ जाने हया तेरा, शर्माए हुए चलना। आरिज़ के गुलाबों को, आरिज़ के गुलाबों को महकाए हुए चलना। ऐ जाने हया तेरा, ऐ जाने हया
हुए चलना, दिखलाए हुए चलना, पल खाए हुए चलना, ऐ जाने हया तेरा, ऐ जाने हया तेरा, शर्माए हुए चलना, ऐ जाने हया तेरा, ऐ जाने हया तेरा, ऐ जाने हया तेरा, ऐ जाने हया तेरा, ऐ जाने हया तेरा। रस्ते में जो मिल जाना, रस्ते में जो मिल जाना, अनजान सबन जाना, रस्ते में जो मिल जाना, अनजान सबन जाना, घबरा के सिमट जाना, घबरा के सिमट जाना, कतराए हुए चलना, ऐ जाने हया तेरा, ऐ जाने हया तेरा, शर्माए हुए चलना, आरिज़ के गुलाबों को, आरिज़ के गुलाबों को महकाए हुए चलना, ऐ जाने हया तेरा, ऐ जाने हया तेरा, ऐ जाने हया तेरा। ये था विविध भारती के स्वर्ण जयंती वर्ष पर सन 2008 में प्रसारित किया गया कार्यक्रम जुबली झनकार।